नमस्ते बच्चों, जैसे कि हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेल चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें तो पढ़ ली है, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को मैं अब एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे मैंने अपनी पीपीटी के अंदर आपको 2 डायग्राम्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली 3 लेयर से होता है। सबसे इनर मोस्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर होती है सेल वॉल और सबसे लास्ट में होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो 2 फॉर्म में हो सकती है, थिन फॉर्म में भी हो सकती है और थिक फॉर्म में भी हो सकती है। अगर ये थिन है तो इसको स्लाइम लेयर कहते हैं और अगर थिक है तो इसको कैप्सूल कहते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास में क्रोमोसोमल डीएनए है वो न्यूक्लियोइड के एक अनडिफाइंड रीजन जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक, राइबोसोम जो है, राइबोसोम हम लोगों ने नहीं पढ़े थे। हमारे पास में 3 पॉइंट्स पढ़ने के रह गए थे। एक राइबोसोम रह गया था, एक पॉलीसोम रह गया था, इंक्लूजन बॉडी रह गया था। बाकी सब स्ट्रक्चर जो थी वो मैंने आपको पीपीटी के थ्रू बता दी थी। जैसे मैंने आपको फ्लैजिलम बताया था कि फ्लैजिलम विच विल हेल्प इन अ मूवमेंट। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। ये जो सेल वॉल से बिल्कुल अटैच्ड पार्ट है इसको बॉडी कहते हैं। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हुक। और ये जो लास्ट पार्ट होता है जो कि फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, बेसिकली दिस इज़ बेसिकली फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके फ्लैजिलम के। वन इज़ बॉडी, देन हुक एंड देन दी फिलामेंट। फ्लूइड मैट्रिक्स जो इसमें प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स फिम्बरी भी होती हैं जो कि ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ऑफ द बैक्टीरिया। पिलाई जो होते हैं, पिलाई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि बेसिकली एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये हमारे हो गए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होगी। उसके अलावा हम लोग आज बात कर लेते हैं इंक्लूजन बॉडी की। तो बैक्टीरिया में बच्चों क्या है, बैक्टीरिया में जो रिजर्व मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज़, जिसमें आपके हो सकते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, उसके अलावा हो सकते हैं आपके ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। तो इन तीनों को ही मिला के बच्चों हम लोग कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलीसोम की या फिर पॉलीराइबोसोम की। ठीक है, तो पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम बच्चों क्या होता है, जो पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम है वो बेसिकली आपके बना होता है एमआरएनए और राइबोसोम से। ये राइबोसोम, ये एमआरएनए हो गया, इस पे इस तरह से ये राइबोसोम अटैच रहते हैं और ये अटैच होकर एक लंबी सी चेन बना देते हैं जिसको कि हम लोग पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं, विच विल हेल्प बेसिकली इन अ ट्रांसलेशन प्रोसेस जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम जो होते हैं बच्चों, इस प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S टाइप। तो 70S टाइप में आपके 2 यूनिट्स होगी। इसमें एक लार्ज यूनिट होती है, तो ये लार्ज यूनिट 50S की होती है और जो स्मॉल यूनिट होती है वो 30S की होती है और दोनों को मिला के हम लोग लिखते हैं 70S टाइप। इनको जोड़ नहीं देना है, 50 + 30 80 नहीं कर देना है। ये 70S टाइप राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मीजोसोम हो गया, जो इनफोल्डिंग हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको मीजोसोम हम लोगों ने कहा था, जिसके बहुत सारे फंक्शन है लाइक सेल वॉल फॉर्मेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, रेस्पिरेशन है, सिक्रीशन है एंड दैट इज़ ऑल्सो
एनालोगस टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमेटोफोर्स हैं जिसमें कि पिगमेंट्स स्टोर रहते हैं, एग्जाम्पल लाइक साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स आप लोगों को मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी। प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड आपको इसका जो डायग्राम है वो आप लोगों को बनाना है आपकी कॉपी में। आप इस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हो। ये बीच में यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, ये फ्लैजिलम होता है। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकते हैं। जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये फ्लैजिला जो होंगे बच्चों वो एब्सेंट होंगे। उसके अलावा हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में अदर फीचर्स जो देखते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं देखो बच्चों। जैसे सबसे पहला हो गया न्यूक्लियस इज़ नॉट डेवलप्ड। ठीक है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है। दूसरा पॉइंट हो गया इनके अंदर कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो राइबोसोम मिलता है आपको 70S टाइप राइबोसोम मिलेगा, 70S टाइप राइबोसोम। थर्ड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इन दीज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। ठीक है, और वो कौन कौन से हो गए, वो हो गए आपके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस ऑल्सो, बिकॉज न्यूक्लियस भी आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। इनमें जनरली हम लोग इंक्लूड करते हैं क्या क्या, एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। जैसे आप इंक्लूड करते हैं माइकोप्लाज्मा एंड जितने भी बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट, वो सब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में ही इंक्लूड करते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी, जिसको कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल। तो प्रो मतलब हो गया बच्चों प्रिमिटिव और कैरियन मतलब हो गया न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिनमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिनमें जनरली हम लोग इंक्लूड करते हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको, माइकोप्लाज्मा को और साइनोबैक्टीरिया को भी, जिसको कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप हो गया जिसमें कि जो सबसे इनर मोस्ट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमेबल होती है। उसका स्ट्रक्चर जिस तरह से यूकैरियोट्स में होता है सिमिलरली वैसे ही होता है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है दैट विल प्रोटेक्ट बैक्टीरियम फ्रॉम द बर्स्टिंग और द कोलैप्सिंग। ग्लाइकोकैलिक्स थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है स्टूडेंट्स, और अगर थिक होता है तो उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियम को। अब इसमें हम लोग राइबोसोम की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S होते हैं। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी प्लाज्मिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें मीजोसोम की, तो मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आपको इसकी जगह माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं है तो उसको न्यूक्लियोइड कहा है। पिलाई, फिम्ब्री, फ्लैजिलम ये सब इसमें सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलीसोम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग जब यूकैरियोट्स पढ़ते हैं तो उसमें न्यूक्लियोसोम हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियोसोम एक अलग चीज़ है और पॉलीसोम एक अलग है। तो पॉलीसोम्स आप लोगों को बेसिकली प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, जबकि न्यूक्लियोसोम जो होता है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में। इंक्लूजन बॉडीज़ भी प्रोकैरियोट्स का एक फीचर मैं कह सकती हूँ, जिसमें कि बेसिकली रिजर्व जो फूड मटेरियल होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक, इसके अलावा ट्रांसलेशन प्रोसेस जिसमें कि mRNA से प्रोटीन बनता है और इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं आपके राइबोसोम जो कि मीजोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फ्री फॉर्म में भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो हम लोग प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी इसी तरह से डिफरेंसेस कर सकते हैं।
फ्लैजिलम जो है मोटाइल में, यानी जो मूवमेंट करते हैं बैक्टीरियम, उनमें प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरियम मूव नहीं करते हैं उनमें ये फ्लैजिलम जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इस फ्लैजिलम के मैंने 3 पार्ट्स आप लोगों को बता दिए, फिलामेंट, हुक एंड दी बेसल बॉडी। और ये तीनों ही स्ट्रक्चर जो होती है वो बेसिकली सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।